हैं या किसी भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं तो सरकार आपके लिए बहुत ही अच्छी खबर लाई है। आज का ये वीडियो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाला है, तो आप वीडियो को बिना स्किप किए हुए लास्ट तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अब सरकारी नौकरी पाना हुआ आसान। तो चलिए हम इसे समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं सीईटी क्या है। सीईटी का पूरा नाम है कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट। शिक्षा और रोजगार के क्षेत्र में नए बदलावों की दूसरी कड़ी में सरकार ने सरकारी नौकरी के लिए कॉमन एंट्रेंस टेस्ट की पूरी रूपरेखा बदल दी है। अभी तक अलग अलग एजेंसियों, बैंक, रेलवे, एसएससी और अन्य सरकारी नौकरियों के लिए सरकार अलग अलग टेस्ट लेती थी, लेकिन अब बैंक, रेलवे और एसएससी के लिए प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ एक ही होगा, जिसे कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट का नाम दिया गया है। अगला टॉपिक है एनआरए, नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी। अब कैबिनेट ने नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी की स्थापना को मंजूरी दे दी है। ये नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी ही केंद्र सरकार में नॉन गैजेटेड पोस्ट पर नियुक्ति के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट लेगी। पहले सरकारी नौकरी के लिए युवाओं को कई परीक्षाएं देनी पड़ती थी। इसे ही खत्म करने के लिए सरकार ने राष्ट्रीय भर्ती संस्था की स्थापना करेगी, जिससे करोड़ों युवाओं को फायदा मिलेगा। नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी नियुक्ति के लिए कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट की शुरुआत 2021 से करेगी। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट और नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी के लिए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1 फरवरी को ही संसद में आम बजट पेश की थी। अब जानते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से क्या फ़ायदा होगा। सरकार का दावा है कि कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट से कैंडिडेट्स के सिर के तमाम एग्ज़ाम्स का बोझ कम हो जाएगा। वही एग्ज़ाम सिस्टम का स्टैंडर्ड पैटर्न और कॉमन कोर्स होगा, जिससे तैयारी करने में कैंडिडेट्स को आसानी होगी और समय की भी बचत होगी। अब देखते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट किन किन संस्थाओं के लिए होगा। फिलहाल नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी केवल 3 संस्थाओं के लिए यह परीक्षा लेगी, रेलवे, बैंकिंग और एसएससी के लिए। लेकिन भविष्य में सभी केंद्रीय संस्थाओं की परीक्षा यही एजेंसी लेगी। इन 3 संस्थाओं में लगभग 2.5 करोड़ विद्यार्थी भाग लेते हैं। सरकार के सचिव सी चंद्रमौली ने बताया कि केंद्रीय सरकार में लगभग 20 से अधिक भर्ती एजेंसियां हैं, लेकिन फिलहाल सिर्फ 3 एजेंसियों की परीक्षा कॉमन होगी और अगले समय में उन सभी एजेंसियों के लिए भी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट कराया जाएगा। अब देखते हैं यह परीक्षा कैसे होगी और कितने चरणों में होगी। यह परीक्षा 3 चरणों में होगी। ग्रेजुएशन लेवल वालों के लिए अलग, 12वीं लेवल वालों के लिए अलग और 10वीं पास वाले उम्मीदवारों के लिए अलग से सीईटी का संचालन किया जाएगा। और सीईटी के अंक के स्तर पर की गई स्क्रीनिंग के आधार पर भर्ती के लिए अंतिम चयन के लिए अलग से विशेष परीक्षा ली जाएगी। मतलब कि यह एक प्री स्तर का परीक्षा है, लेकिन मेंस के लिए संबंधित भर्ती एजेंसी द्वारा संचालित किया जाएगा। लेकिन मुख्य परीक्षा का सिलेबस और क्वेश्चन का लेवल समान ही होगा। अभी के समय में इन तीनों परीक्षाओं में केवल 2 ही भाषाओं में परीक्षा देने की इजाज़त थी, लेकिन इसके जरिए परीक्षार्थी 12 भाषाओं में परीक्षा दे सकेंगे। अब जानते हैं कि इस परीक्षा के परिणाम की वैधता कितने वर्षों के लिए होगी। उम्मीदवारों द्वारा कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में प्राप्त स्कोर परिणाम घोषित होने की तिथि से 3 वर्षों के लिए वैध होंगे। वैध उपलब्ध अंकों में सबसे उच्चतम स्कोर को उम्मीदवार का वर्तमान अंक माना जाएगा। इस परीक्षा में बैठने के लिए उम्मीदवार की अवसरों की संख्या पर कोई सीमा नहीं है, लेकिन भर्ती एजेंसियों द्वारा निर्धारित आयु सीमा से कैंडिडेट का
आयु ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अब देखते हैं कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में परीक्षा केंद्र का चयन कैसे करना है और इसमें फीमेल कैंडिडेट्स के लिए कैसे लाभ होगा। कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट में उम्मीदवारों के पास एक पोर्टल होगा जिस पर रजिस्ट्रेशन करना होगा और अपनी सुविधा के अनुसार परीक्षा केंद्र चुनने की सहूलियत होगी। लेकिन एग्ज़ाम सेंटर्स के आवंटन में फीमेल कैंडिडेट्स को प्राथमिकता दिया जाएगा। विशेषकर ग्रामीण क्षेत्र से आने वाली फीमेल उम्मीदवारों को अलग अलग परीक्षाओं में शामिल होने के लिए कई कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। उन्हें दूरस्थ स्थानों पर स्थित परीक्षा केंद्रों तक पहुंचने के लिए अपने साथ किसी फैमिली मेंबर्स को लेके जाना पड़ता था। उसी को ध्यान में रखते हुए इस नई नीति के तहत प्रत्येक जिले में परीक्षा केंद्र बनाने की तैयारी की गई है, जिससे महिला उम्मीदवारों को बड़ी राहत मिलेगी। देखते हैं पहले के परीक्षाओं में क्या दिक्कत होती थी। पहले हर एजेंसी के हर एग्ज़ाम का शेड्यूल्स अलग अलग होता था। इसके लिए एप्लीकेशन प्रोसेस अलग होता था, एप्लीकेशन फ़ीस अलग होती थी और जब 2-3 एग्ज़ाम साथ में आयोजित किए जाते थे तो कई बार उनमें गड़बड़ी होने की भी संभावना बढ़ जाती थी। और एग्ज़ाम सेंटर्स के दूर होने के कारण गांव देहात के छात्राओं को परीक्षा देने के लिए यात्रा करने में काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ता था। और कई बार कई परीक्षाओं की तारीख आपस में मिल जाते थे। ऐसे में उम्मीदवार के सामने ये दिक्कत होती थी कि वे कौन से परीक्षा में बैठे और कौन सा परीक्षा छोड़े। तो इस नई नीति के तहत इन सभी परीक्षाओं के परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अब 3 परीक्षाओं के लिए प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ एक ही होगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं पुरानी रिक्रूटमेंट एजेंसियों में क्या परेशानी थी। ज़्यादातर एजेंसियों का एग्ज़ाम स्तर तो वही होता है, लेकिन सभी की पढ़ाई अलग अलग होती है। केंद्र में 20 से ज़्यादा रिक्रूटमेंट एजेंसियां हैं। अभी तक एक ही एग्ज़ाम कई चरणों में होता है। इससे पूरे साल भर्ती एजेंसी व्यस्त रहती है। इस सिस्टम में एग्ज़ाम में कोई एक स्टैंडर्ड नहीं बन पाता है, जिससे एग्ज़ाम कहीं बहुत आसान तो कहीं बहुत कठिन होता है। इन्हीं सब परेशानियों को देखते हुए नई नीति लागू किया गया है, जिससे रिक्रूटमेंट एजेंसियों और विद्यार्थियों दोनों की परेशानियां कम हो जाएगी। तो कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट नेशनल रिक्रूटमेंट एजेंसी द्वारा 2021 से शुरू किया जाएगा।